इस लेक्चर में BH सीरीज के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। BH सीरीज से पहले हम पढ़ते हैं कि BH6 क्या होता है। देखो BH6 का मतलब है भारत स्टेज 6। भारत स्टेज 6 का मतलब ये है कुछ नियम रूल्स वगैरह हैं ये, जो कोई भी अब नए व्हीकल बनेंगे, ये 2020 से लागू कर दिया गया हमारी कंट्री में कि जो भी नए व्हीकल बनेंगे वो भारत स्टेज 6 के रूल्स नियम के अकॉर्डिंग बनेंगे। मतलब जो नए कार गाड़ियां जो व्हीकल बनेंगे बाइक वगैरह, वो व्हीकल क्या है ऐसे बनेंगे जिनसे कम पॉल्यूशन होता हो, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर ऑक्साइड्स का जो इमिशन होता है उसके साइलेंसर से धुएं से वो कम निकले, ऐसे नए नियम के अकॉर्डिंग ऐसे व्हीकल बनेंगे। तो ये जो नए व्हीकल बनेंगे BH6 से जो कंप्लाई करेंगे, तो इनके लिए एक नई सीरीज लाई है गवर्नमेंट, BH सीरीज। अब ये BH सीरीज क्या है इसे देखते हैं। देखो BH सीरीज जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, इसने अभी इंट्रोड्यूस की है। अभी इंट्रोड्यूस की है कि जो भी नए व्हीकल रजिस्ट्रेशन होगा, नए व्हीकल का, जो भी मान लो नया व्हीकल खरीद रहा है और उसका रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन भारत स्टेज के जरिए होगा, भारत सीरीज के जरिए होगा। और ये सीरीज क्या करेगी, ये हेल्प करेगी री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी। जैसे मान लो कोई पुराना व्हीकल है और मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्हीकल चला जाता है, मान लो हरियाणा का व्हीकल, और मान लो खरीद लेता है यूपी, समझ लो यूपी का कोई आदमी खरीद लेता है, तो वो वहां पे जब जाता है तो दोबारा से उस स्टेट में रजिस्टर कराना पड़ता है ना उसे। तो ये री रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को भी आसान करेगा। अब नीड क्या है ऐसे न्यू रजिस्ट्रेशन की। देखो रजिस्ट्रेशन की जरूरत इसलिए है, जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, इसका एक सेक्शन है, मतलब प्रोविजन होती है, जैसे हमारे संविधान में धाराएं हैं, ये आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक, ऐसे ही हर एक जो एक्ट है, कानून है, उसमें सेक्शन बने होते हैं। सेक्शन 47 इसका बोलता है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, उसका सेक्शन 47 ये कहता है कि कोई भी व्हीकल दूसरे स्टेट में 12 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते। जैसे मान लो पंजाब में किसी ने कार खरीदी, अब वो खरीदने के बाद रह रहा है हरियाणा में या MP में, अब वो MP में क्या है 12 महीने से ज़्यादा उस व्हीकल को नहीं रख सकता, सिर्फ 12 महीने तक रह सकता है। अगर उसे MP में रखना तो MP में ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसे जाके कोर्ट वगैरह में, तहसील वगैरह में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना 12 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकता। लेकिन बड़े जो ये नए न्यू रजिस्ट्रेशन आए, बट न्यू रजिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं कि किसी को भी अगर 12 महीने से ज़्यादा रखना है तो उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। ये नए नियम आए। तो क्या क्या है, कैसे रजिस्टर कराना पड़ेगा, कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, वो देख लेते हैं। देखो एक तो NOC लेना पड़ेगा पेरेंट स्टेट से। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो राजस्थान से किसी ने बाइक खरीदी या किसी ने कार खरीदी, तो वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तहसील जारी करती है भाई साहब, तहसीलदार होते हैं ना, तहसीलदार वो जारी करते हैं सर्टिफिकेट। SDM या फिर DM जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे आप IAS बन जाओगे आप भी जारी कर सकोगे, तो उनकी अथॉरिटी होती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या जो होते हैं ना जो व्हीकल के होते हैं, जो एक ऑफिसर होता है भाई साहब जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए, ये भी सिविल सर्वेंट की तरह काम करते हैं, तो वो जारी करते हैं, तो इनको अथॉरिटी दे देते हैं। तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहां से मान लो राजस्थान से कार खरीदी, वहां से पेरेंट स्टेट से ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आएंगे, और अनदर स्टेट में जहां पे रजिस्ट्रेशन कराना है, जैसे मान लो राजस्थान से MP में कोई शिफ्ट हो गया, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये राजस्थान से NOC लेके आएंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और जमा करेंगे अनदर स्टेट में, MP में। और फिर क्या है इसमें फ़ायदा, क्या होगा इसमें फ़ायदा, देखो ये होगा, जब न्यू रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ये रोड टैक्स भरने के बाद किया जाएगा न्यू स्टेट में। जैसे नया रजिस्ट्रेशन कराना है MP में, तो पहले रोड टैक्स भरेगा, कुछ टैक्स लगता है भाई साहब, रोड टैक्स भरेगा, और टैक्स भरने के बाद जब रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन फिर रिफंड की भी एप्लीकेशन डाली जाएगी। रिफंड की क्या, देखो MP में इसने रोड टैक्स भरा है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराए, इससे पहले राजस्थान में भी तो भरा होगा जब बाइक खरीदी होगी या कार खरीदी होगी, तो राजस्थान में जो टैक्स दिया था ना वो रिफंड किया जाएगा, वो वापस हो जाएगा। जिस भी आदमी ने दोबारा से MP में रजिस्टर कराया, तो ये रोड टैक्स वापस हो जाएगा, दोबारा से रिफंड हो जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर्मेट कैसा होगा BH सीरीज का, कुछ इस तरह का होगा, YY BH, और ये इस तरह का यहाँ पे नंबरिंग होगी, ये XX। देखो अभी जो रजिस्ट्रेशन होता है इस तरह से होता है, यहाँ पे 2 वर्ड इंग्लिश में लिखे होते हैं MH, कुछ फिर नंबरिंग होती है 1 to 10 तक, फिर BN 8 अल्फ़ाबेट में लिखा होता है ABCD में, फिर ये 4 नंबर होते हैं 1 to 10 तक कुछ भी। लेकिन अब ये कैसा होगा, इस तरह का YY BH, और ये हैश और डबल एक्स। ये YY का मतलब है यहाँ पे
ईयर ऑफ कोड लिखा होगा, मतलब कि कौन से ईयर में हुआ है ये ईयर लिखा होगा। जैसे 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ तो 21 लिखा होगा वाई वाई की जगह 21, समझ गए। और यहाँ पे बी एच कोड लिखा होगा, बी एच की जगह पे बी एच सीरीज की एक कोड लिखा होगा। और ये हैश की जगह 00 से लेके 999 तक कुछ भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। और जो एक्स एक्स है उसकी जगह अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड जेड तक, या एक्स एक्स की जगह ए जेड लिख दिया, एक्स जेड लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, एक्स एक्स की जगह मतलब अल्फ़ाबेट आएगा ए बी सी डी में से। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। तो नया व्हीकल जो होगा इसे क्या है, बी एस सीरीज का जो रजिस्ट्रेशन होगा, बी एस सीरीज की बात हो रही है अभी, जो पुराना हमने ट्रांसफ़र किया था राजस्थान से एमपी वो पुराने व्हीकल थे, समझ रहे हो। जो नया बी एस सीरीज का रजिस्टर होगा इसका, इसे क्या है रिक्वायरमेंट नहीं होगी दोबारा से, किसी स्टेट में जब मूव करेगा तो दोबारा से रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं होगी। ये तो सिर्फ उसके लिए था कि इसमें फीस जो रोड टैक्स भरा था और दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराया, जो ऑलरेडी रजिस्टर है। जो नए बी एस सीरीज के होंगे, नए बी एस सीरीज के रजिस्टर होंगे, उन्हें अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मान लो आदमी शिफ्ट हो गया है तो उसे दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, जिसकी अभी जरूरत पड़ती है। अभी जो रजिस्टर है व्हीकल उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है तो रजिस्टर कराना पड़ता है, जो हमने राजस्थान से एमपी में जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखा ऐसे कराना पड़ता है। लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब, ना कोई एनओसी लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई सर्टिफिकेट, ना ही रोड टैक्स भरने की जरूरत पड़ेगी। अब रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करेगा कोई भी मालिक व्हीकल का। एक इसमें क्या है, वॉलंटरी बेसिस पे कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं। अगर मान लो बी एस सीरीज के व्हीकल कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, इस फैसिलिटी को बी एस सीरीज की फैसिलिटी को लेना चाहता है, कुछ अधिकारियों के लिए वॉलंटरी बेसिस पे ये दिया गया है। मतलब वो कराना चाहें तो करा लें, नहीं कराना चाहें तो मत कराएं। ये कुछ कौन से पर्सनल है, यानी कि कौन से कर्मचारी हैं, जैसे डिफेंस पर्सनल, कोई मान लो आर्मी नेवी या एयरफोर्स में काम करता है, सैनिक है, उसकी वॉलंटरी बेसिस पे वो कराना चाहे नहीं कराना चाहे बी एस सीरीज का रजिस्ट्रेशन, वो वॉलंटरी बेसिस पे है। वॉलंटरी का मतलब है अपनी मर्जी से, अब चाहे तो करा सकता, नहीं चाहे तो नहीं करा सकता। उस पर कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन की फ़ी नहीं लगेगी जब वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। नेक्स्ट है कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का या पीएसयू का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कंपनी होती हैं सरकारी स्टेट कंपनी होती हैं सेंटर की या स्टेट की, इनके कोई कर्मचारी हैं एम्प्लॉयज है, उनको भी वॉलंटरी बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कराना है। अपनी मर्जी से करा सकते हैं, नहीं कराना चाहें तो मत कराओ। मतलब जो पुराने व्हीकल हैं उनकी बात हो रही है, नए जो हैं नए को तो करवा नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मान लो प्राइवेट कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय कर्मचारी हैं, मतलब ऐसी कंपनी जिनके ऑफिस 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट या यूटी में बने हुए हैं। मतलब कोई ऐसी बड़ी कंपनी है 4 स्टेट में काम चल रहा है, 4 स्टेट में ब्रांच खुली हुई है उसकी, या उससे ज़्यादा स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में है, तो उस पर उसके जो कर्मचारी हैं वो भी वॉलंटरी बेसिस पे अपना करा सकते हैं। क्योंकि वो भी भाई साहब कार गाड़ियाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 2 स्टेट में कंपनी बनी हुई है। तो यही था बस इस लेक्चर में।